ओम शांति। हम लोग आज 1974 की मुरली करेंगे। हमारी आज की मुरली की डेट है 25 जनवरी 1974। मुरली का सार है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। आज बाबा हमको निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने और उससे जो आनंद है, उसका जो रस है, वो लेने की विधि इस मुरली में समझा रहा है। मुरली शॉर्ट है तो वो हम समझ के टाइम मिलेगा तो दूसरी मुरली भी करेंगे। लेकिन मेन बात है कि हम सब यहाँ पर जो आत्म अभिमानी स्थिति होने का रखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें आत्म अभिमानी स्थिति निराकार स्वरूप की ही स्थिति में स्थित होने की बात करती है। तो कैसे वो हम निराकारी स्वरूप में टिके, उसकी स्मृति में कैसे टिके, क्योंकि अभी हम निराकार तो नहीं बन सकते क्योंकि रोल चल रहा है। रोल में अभी बॉडी और माइंड का खेल चल रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा यहाँ पर अ, जो स्मृति होती है, जो हम बिलीव करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंदर अवचेतन मन में जो मान्यता होती है कि हम कौन हैं, उसमें निराकारी स्मृति रहे, उस स्वरूप की स्मृति रहे, उसके लिए ये अभ्यास है। तो स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले आनंद रस का रस स्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। जैसे हमें ये जो बॉडी का स्वरूप है, हाइट, वॉल्यूम, है ना, शरीर की बनावट, शरीर शरीर का रंग रूप, ये सारी चीजों की स्मृति बहुत नेचुरल वे में रहती है। क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? पूछ रहे हैं बाबा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों से। क्योंकि हमने अपने सत्य को ज्ञान से जान लिया है, तो भी हम क्या उस सत्य को स्मृति में रखकर उसे प्रैक्टिकल वे में यूज करते हैं? तो जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकार स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है। बॉडी के कोई भी नाम, चाहे वो खुद के शरीर का नाम हो, चाहे वो दूसरों के नाम, रंग रूप, किसी का भी नाम याद आता है तो तुरंत उसका चेहरा सामने आ जाता है ना। अपने लिए भी हम अपने को हमारा कोई नाम पुकारे या कहीं पे भी कोई हमारे नाम का वर्णन करे तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कि कहीं पे कोई अनाउंसमेंट हो रहा है कि फलाना व्यक्ति जो ऐसा ऐसा दिखता है और जो ऐसे कपड़े पहने हुए, इस रंग के कपड़े पहने हुए है, ऐसा चलता है, इतनी हाइट है, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, ऐसा कुछ कुछ वो बताए, तो हमको जो भी हमारा अगर उससे मैच करता होगा तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ हाँ वो मैं ही हूँ, मेरे बारे में ही बात हो रही है। तो उस साकारी स्वरूप को हम इतने अच्छे से जानते हैं कि हमारे बारे में कोई बात करे तो तुरंत स्मृति में आता है कि वो हमारी ही बात हो रही है। तो क्या वैसी ही हमको अपने सत्य ओरिजिनल रूप की या ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है उसका भी स्मृति में आ, कहना चाहिए चित्र रहता है? इतना अपनापन निराकारी स्वरूप में याद रहता है? अपनापन का मतलब जैसे कोई आप फिजिकल वस्त्र होते हैं या आपकी कोई अलमारी में रखी हुई कोई भी पुरानी साड़ी है या कोट है या कोई भी चीज है, तो उसमें कितना आपको रहता है ये मेरी है, इसको मेरे मतलब मैंने पहना है। क्योंकि आप अपने को शरीर मानते आए तो क्योंकि मैंने पहना है, मेरी है, मेरे बचपन के दिन इसमें बीते हैं या पुरानी यादें उसमें बीती है, तो बहुत अपनापन आता है। तो ऐसे ही क्या जो आप ओरिजिनल हो
वो निराकारी स्वरूप जो हमेशा से थे, जो हमारा अनादि स्वरूप है, क्या उसको जानकर, उसके बारे में सोचकर भी उतना ही अपनापन आता है कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये अनादि स्वरूप तो मैं हूँ, ये निराकारी स्वरूप तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। बाबा कहते हैं अपनापन भूलना मुश्किल होता है। जिस चीज को कह दो कि ये मेरा है, तो उस चीज को फिर भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता। कहीं मार्केट में जाते हैं, इतनी सारी चीजें दिखती हैं, सब याद तो नहीं रहती, लेकिन अगर कोई चीज आपने खरीद ली और बोला कि ये मेरी है, या एक बार स्मृति में हुआ कि ये मैंने अपने लिए खरीदी है, तो उस चीज को खरीद लेने के बाद फिर आपको घर जाते जाते हर समय याद रहेगी कि वो मेरी है, मेरी है। उससे अपनापन जोड़ लिया तो वो याद ही आती रहती है कि कहीं छूट ना जाए, है ना। फिर उसे याद नहीं किया जाएगा, अपने आप याद आएगा, क्योंकि वो मेरी है, ऐसा हमने उसे सोचकर खरीदा है। तो यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों। बाबा के कई बच्चों को निराकारी रूप में टिकना या निराकारी स्वरूप को अपना सत्य स्वरूप समझ के चलना। निराकारी स्वरूप का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ज्योति की बिंदु या स्टार है। निराकारी स्वरूप का मतलब है उसकी मूल स्थिति, जिसमें वो सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न है, जो संपूर्ण है, जो बिल्कुल बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिशाली है। ऐसी निराकारी स्वरूप की स्मृति को निराकारी कहा जाए। सिर्फ ये नहीं कि आ, कुछ है ही नहीं, कुछ वैक्यूम है या खाली सितारा है या खाली बिंदु है, नहीं, उसके गुण के साथ। तो ऐसा जो हमारा वास्तविक निजी और अविनाशी स्वरूप है, उसको याद करना मुश्किल क्यों है। हम्म? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जब तक नहीं जानते थे, माना भूले हुए थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको किसी ने याद दिला दिया कि आप जब पिछली बार आए थे ना, तो आप ये अपना रुमाल छोड़ गए थे, अपना पर्स छोड़ गए थे, या कोई भी चीज आपकी छूट गई थी। अब आपको बहुत साल हो गए, आप मान लीजिए बहुत साल पहले कहीं गए थे, वहां कोई चीज छोड़कर आ गए थे, तो भूल गए हो कि आपने कभी छोड़ी भी थी। लेकिन जब वहां दोबारा गए और किसी ने बताया कि ये देखिए आपका सामान, ये आप छोड़ गए थे पिछली बार, तो फिर एक बार जान लिया तो फिर आपको उसकी स्मृति आनी सहज हो जानी चाहिए ना, कि हाँ ये मेरी है। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि अभी तक अविनाशी स्वरूप या अपना निजी स्वरूप पता नहीं था, तब तो चलो उसे भूले हुए थे तो अलग बात है, लेकिन अभी जब जान लिया है तो भी उसको भूल क्यों जाते। क्योंकि वो अविनाशी स्वरूप, वो निराकार स्वरूप कोई साधारण स्वरूप भी नहीं है कि अरे क्या फर्क पड़ता है निराकारी अपने स्वरूप को याद करने से। वो सर्व शक्तियों से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप है। ऐसा भी नहीं है कि चलते फिरते मिल गया। बहुत शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल स्टेज है वो हमारी, जो हमारा सत्य है। तो वो तो बहुत सहजता से हमें याद आना चाहिए। जान तो लिया है ना, पूछ रहे हैं बाबा। अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। तो ये तो जान लिया है कि हम ज्योति बिंदु, प्रकाश की बिंदु है, या हम निराकार है। लेकिन अब ये जो स्मृति है निराकार स्वरूप की, बिंदु रूप की, उसके अभ्यास की गुह्यता, गुह्यता मतलब सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म डिटेल में जाने की अब जरूरत है। जो कि हम लोग जिस बारे में क्लासेस रोज कर रहे हैं कि आत्मा कैसी है, आत्मा की सर्व गुण सर्व शक्तियां संपन्न स्थिति कैसी होती है। आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या, संतुष्ट मणि, फ्लॉलेस डायमंड, या जितने भी बाबा ने स्वमान आत्मा के ऊपर दिए हैं, उन सब की वास्तविकता का अनुभव कैसा होता है, उसका अभ्यास अब हमें बहुत सूक्ष्म रूप से करना चाहिए। क्योंकि वही एकमात्र हमारा लक्ष्य भी है। तो लक्षण भी हमारे वैसे ही होने चाहिए कि भले हम भूले हुए हैं बहुत जन्मों से कि हम कौन हैं, लेकिन जब हमें हमारा निराकारी स्वरूप साफ साफ बता दिया गया
और ना सिर्फ स्वरूप लेकिन उसका उसकी महिमा भी बता दी, उसके बारे में अनेक पहचाने भी बता दी, उसका इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमको अपने सत्य को ही अनुभव में निरंतर लाना है। तो भी अगर हम लक्षण वैसे ना रखें और बार बार शरीर के भान को सच समझकर जो है अपने आप को परेशान करें या दूसरों को परेशान करें, तो क्या कहा जाए। क्योंकि लक्षण जो हमारा इस समय होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो स्मृति स्वरूप बाबा हमें बनाना चाहता है, निराकारी स्वरूप की, उस स्मृति को ही लक्षण में होना चाहिए। माना वो स्मृति का रिवीजन हर समय चलना चाहिए, उसकी गुहता में जाने का अभ्यास चलना चाहिए, उसकी रिवीजन, उसका बार बार हमें उसके बारे में ही चिंतन चलना चाहिए। तब कहें कि लक्षण लक्ष्य से मिलते हैं। लक्षण है हमारे देह अभिमान को बढ़ाने के और लक्ष्य है आत्माभिमानी बनना। तो ये तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, जाना चाहते हैं हम दाएं साइड और चल रहे हैं बाएं साइड। हम्म। तो अभी स्मृति स्वरूप बनना है तो फिर उसी निराकारी स्वरूप की गुहता में, उसके अभ्यास में जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुहता में जाते हैं, है ना, माइक्रो लेवल पे वो हर चीज को रिसर्च करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं। ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जाते हैं, जाते हैं। कितने ब्राह्मण से यहाँ पर जो अपने आत्मा की एक एक गुण की गहराई में जाकर उसका चिंतन करते हैं। नहीं जाते। तो सोचिए फिर कि कैसे निराकारी स्वरूप की स्मृति बढ़ेगी, कैसे आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। जैसे एक गुण उठा ले, संतुष्ट मणि। हाँ, कि अब मुझे संतुष्ट मणि का स्वमान लेकर संतुष्टता की डीप में जाना है, संतुष्टता की गहराई में जाना है, गुहता में जाना है, सूक्ष्मता में जाना है। तो फिर पूरे दिन आपका अटेंशन इसी बात में होना चाहिए कि क्या होता है संतुष्टता की गहराई। चेकिंग चलनी चाहिए हर समय अटेंशन की, कि कहाँ कहाँ पर मैं कंप्लेन कर लेती हूँ, कहाँ कहाँ मैं असंतुष्ट होकर झुंझला जाती हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं इच्छाएं रखती हूँ, कहाँ कहाँ मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। मैं मतलब ये मन, ये रोल, है ना। मैं का मतलब अभी क्यों हम कह रहे हैं ऐसे मैं, क्योंकि अभी आपको समझाने के लिए ब्राह्मण रोल का मन बोल रहा है। तो मैं, है ना, क्योंकि हम लोग एज अ ब्राह्मण आत्मा को जान तो जाते हैं, लेकिन ये मन जो है वो अपने को आत्मा कहता रहता है। मुझे आज बुरा लग रहा है, मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या ये आत्मा कभी बोलेगी? आत्मा को कभी अच्छा या बुरा, सुख या दुख, इन सब से फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। तो जब ये थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे आज बुरा लग रहा है, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मुझे आज ऐसा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये मन कह रहा है और ये मन ने अपने को आत्मा समझ रखा है। आज मैं आत्मा बहुत खुश हूँ, आज मैं आत्मा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, कह रहे हैं खुद को आत्मा। और चल रहा है, बोल कौन रहा है? मन। यही तो मन, ईगो की बहुत बड़ी चालाकी है। यही तो लास्ट स्टेज है पुरुषार्थ की, जहां पर हमको माइंड से भी अपनी को अलग कर लेना है। इस हद तक अटेंशन डीप में ले जाना है कि ये बोल कौन रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, ये कोई भी तरह की फीलिंग्स, कोई भी तरह का इमोशन जो आ रहा है बॉडी में या सेंसेशन में या मन में, ये किसको हो रहा है? आत्मा को तो ये हो रहा होता तो बोलती नहीं, होता ही नहीं उसको। तो यहाँ पर दूरी करनी है। तो अब एक संतुष्टता के गुण पे गए, जब उसकी डीपनेस में गए, तो चेकिंग करना है। एक बहुत देर तक आप बैठ कर ना इसी के बारे में सोच सकते हो, संतुष्टता क्या होता है। आत्मा संतुष्ट है तो फिर जीवन कैसा होना चाहिए। जिसको शरीर के धन में, शरीर के अटैचमेंट में, शरीर के
कहानियों में, संपदा में, शरीर के रिश्तों में कोई आसक्ति ना हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई उसे कैसे ट्रीट करे, कोई चीज, कोई वस्तु, सपोज करिए कि आपके किचन में मिक्सर ग्राइंडर अचानक खराब हो गया, और आप उस वक्त आपका जो भी मन में ड्रामा अनुसार रोल में आया, चाहे झुंझलाहट आई, चाहे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आया, कुछ भी इमोशन आया या कुछ भी नहीं आया, दोनों ही बातें, तो संतुष्टता पर अगर मेरा काम चल रहा है तो चेकिंग करनी है कि ये परिस्थिति आई है जिसमें मैं आत्मा तो सदा संतुष्ट हूँ। ये कुछ भी अगर झुंझलाहट फील भी हुई तो ये किसको हुई? ये मन को हुई। मैं मन नहीं हूँ। आत्मा की संतुष्टता कोई नहीं छीन सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, कितनी भी विपरीत हो। आत्मा सदा संतुष्ट है। उसकी संतुष्टता की गहराई को अनुभव करो, फिर चाहे जो होता रहे बाहर, शरीर के लेवल पे, रिश्तों के लेवल पे, धन के लेवल पे, कोई भी, किसी भी तरह की चीज हो, नौकरी के लेवल पे, समाज के लेवल पे, संसार के लेवल पे, प्रकृति के लेवल पे, संतुष्टता मतलब संतुष्टता। इतनी गहराई में इसके बारे में चिंतन करो, कहाँ कहाँ मेरी चीजों, मतलब मन ये असंतुष्ट होता है। फिर उसको ये नहीं है कि हमें सुधारना है, हमें बदलना है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। हमें सिर्फ अटेंशन रखना है। पहले हम मुर्दों की तरह जीते थे, जो है सो है। हाँ है, चिड़चिड़ाहट तो है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं। असंतुष्ट हैं, कंप्लेन करे जा रहे तो करे जा रहे हैं, कभी सोचा नहीं कि अच्छा, कंप्लेन करना इज सम फॉर्म ऑफ बीमारी, इट्स अ इलनेस, या इट्स अ लाई, मतलब ये ट्रुथ नहीं है, ये हमारा सत्य नहीं है कंप्लेन करना। मौसम के बारे में बात किए जा रहे हैं तो अरे आज तो बहुत गर्मी है, अरे आज तो बहुत सर्दी है, कितने दिन तक चलेगी ऐसे, अरे वो बिजली चली गई, अरे वो काम वाली नहीं आती, अरे वो कुत्ते कितने हो गए रास्ते में। मतलब हम सोचते ही नहीं थे पहले कि हम कितनी कंप्लेन करते हैं। तो अपने रोल में, मन में जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसको बदलना नहीं, लेकिन उसको देखते तो शुरू करें, उसको अटेंशन दे। अच्छा, यहाँ मैं डिससेटिस्फाइड हो रही हूँ, यहाँ मैं डिससेटिस्फाइड हो रही हूँ। सिर्फ अटेंशन रखने मात्र से आपकी आपकी जो अवेकनिंग है, आपकी जो अवेयरनेस है, वो अपने सत्य की तरफ जब याद में लौटेगी कि ये जो मैं यहाँ पर डिससेटिस्फाइड हो रही हूँ, कभी किसी से, कभी किसी बात से, तो मेरी तो ये संतुष्टता, मतलब असंतुष्टता मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो, मैं आत्मा तो सदा संतुष्ट हूँ। तो कितनी भी बार आपके लाइफ में, मतलब रोल में, कितने भी मन में असंतुष्टता के बार बार परिस्थितियां दिलाए दिखाए, लेकिन मैं हर बार अपनी संतुष्टता की तरफ लौट जाऊंगी, तो क्या होगा कि जो मेरी संतुष्टता की गहराई है आत्मा की, जो ये गुण है, वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। जो बहुत दिनों से सुषुप्त था, सोया पड़ा था, सदा संतुष्ट रहने वाला देवताई संस्कार, जब उसको बार बार मैं याद करूंगी आत्मा के सत्य में टिक कर, और रोल के किसी भी तरह, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो रहा, पुरुषार्थ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, योग नहीं लग रहा, ये भी तो असंतुष्टता है, ये भी तो मन की बनाई हुई काल्पनिक, या कह लीजिए ईगो की बात है कि वो ये कह रहा है। अदरवाइज होना क्या है संतुष्ट? लग क्या नहीं रहा है योग? लगा लगाया है। आप हो ही आत्मा, आप हो ही वो सत्य स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप आत्मा। तो ये सब जो विपरीत चीजें आती है रोल और माइंड में, इसको पहचानने पर आप अपने गुण के डीप में जाते हो। तो ये पूरा जीवन, ज्ञानी तू आत्मा, ब्राह्मण्स का पूरा जीवन एक एक गुण की डीपनेस में जाने का, आ, कह लीजिए एक रिसर्चर का, या जो जैसे डॉक्टरेट करते हैं ना जो लोग, रिसर्च करते हैं वो किसी चीज के बारे में, तो पूरा जीवन करते रहते हैं। कई बार साइंटिस्ट पूरा जीवन किसी एक चीज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो हमारा पूरा जीवन आत्मा की गुणवत्ता, आत्मा के गुण को अपने डीप में
महसूस करने की रिसर्च में लग जाना चाहिए। जब तक जीना है तब तक आत्मा के बारे में ही सोचना है, आत्मा के एक एक गुण के बारे में सोच कर जो रोल और मन में पार्ट है उसको बदलने की बात नहीं है कि हम बदलने लग जा रहे हैं, सिर्फ अटेंशन रखो। कोई गलत नहीं है कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो इसको क्या, पहले जो हम पुरुषार्थ करते थे ना, तो किसी अ, वरिष्ठ भाइयों से सुना कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को। तो अब इसने कहा चलो कंप्लेन नहीं करेंगे। तो जितना ज्यादा ध्यान देते थे कि कंप्लेन ना करे, हो ही जाती थी कंप्लेन। वो आज गर्मी कितनी है, आज सर्दी कितनी है, कोई कहे कि ये कंप्लेन कहाँ है, ये तो सच है। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक्चुअली जब आप किसी चीज को नोटिस करके उससे मुक्त होना चाहते हो तो वो कंप्लेन ही तो हुई, है ना। तो हम लोग पूरे दिन में अगर ये सोचे कि हमारा रोल बदल जाए, हम ये ना करें, दिस इज नॉट राइट पुरुषार्थ। रोल को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करना है, आप अपने सत्य को याद करने का पुरुषार्थ करो, उसी को एक्चुअली पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुष के अर्थ में टिको। हम ये ना सोचे कि हम बार बार ये बोले या नहीं बोले कि आज दर्द हो रहा है शरीर में बहुत, सही तो बोल रहे हैं, कंप्लेन नहीं है, ये सही बात है। नहीं, बट हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे कि हम ना बताएं, इसका वर्णन ना करें, ना सोचे इस बारे में, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, नहीं रोक पाओगे। वाकई में 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी इतनी जान खा रही है, पसीना निकले जा रहा है, तो कोई कहे कि नहीं मुझे ब्राह्मण को आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज दिखा रहा है, आवाज तो आ रही है, आप लोग चेक करो अपना, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए या फिर। तो हम ये सोचेंगे कि हम कंप्लेन ना करें, हम एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम इच्छा ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। हम मतलब माइंड, ये मन, ये रोल, ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने आप को, यानी इस माइंड को सत्य की तरफ जब डाइवर्ट कर देंगे, जो सत्य है ही इच्छा मात्रम अविद्या। गर्मी रोल को, तन को, मन को फील हो रही है, बहुत गर्मी, 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन आत्मा को ये जैसे ही अनुभव किया, आत्मा तो बहुत शीतल है, उसको गर्मी सर्दी कुछ अनुभव नहीं होती। तो बार बार उस आत्मा को टिक जाओगे तो अपने आप आपका ध्यान इस शरीर और बाहर की प्रकृति की गर्मी से हट जाएगा। जितने बार ये मन में आए कि गर्मी लग रही है, किसको लग रही है, मन को लग रही है, मन मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को तो सर्दी गर्मी किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ध्यान फिर से हट जाएगा, फिर से हट जाएगा, ऐसे वहां से हटते हटते आप कब कंप्लेन मुक्त हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप कब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप कब संतुष्ट, मणि संतुष्ट स्वरूप हो जाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने ऐसे पुरुषार्थ किया कि हम ऊपर से हर बात से संतुष्ट रहे, हर बात में कंप्लेन ना करें, किसी बात में कंप्लेन ना करें, इच्छा ना रखे, दैट इज नॉट इन आवर हैंड। रोल को ये सब हो ना हो ये हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में सिर्फ पुरुषार्थ, वो भी मन को आत्मा में टिकाने का है। तो जैसे साइंटिस्ट एक एक चीज की डीपनेस में जाते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते तो आप बच्चों को एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। किसी दिन इच्छा मात्रम अविद्या का गुण उठा लो, उसकी डीप थिंकिंग करो, डीप सोचो उसके बारे में। और सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अपने ऊपर सोचो, कभी कभी कोई दूसरे लोग जो दिख रहे हैं संसार में बहुत इच्छाएं करते हुए, मान लो आप जा रहे हो कहीं को, वॉक ही कर रहे हो इवनिंग में, तो आपको बीच में मार्केट में दिख रहा है कि लड़कियां देखो कितना शॉपिंग में डूबी पड़ी है, वो भैया ये दे दो वो दे दो, दूसरों को दिख रहा है, देख करते हुए देख, नजर गई आपकी, तो उसमें भी अपना पुरुषार्थ करो कि वो उसको देखते हुए कि देखो शरीर कितना, ये मन कितना चंचल है, मन को कितनी चीजें चाहिए खुश को, अपने को खुश करने के लिए, लेकिन आत्मा तो कितनी संतुष्ट है, इच्छा मात्रम अविद्या, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी गुण में डीप में चले जाओ, दूसरों के पार्ट को भी देख कर जा सकते हो, अपने रोल में भी अटेंशन रख कर जा सकते हो। तो सोचो इच्छा मात्रम अविद्या और क्या होता है।
हमने सोचा कि कोई हमसे बुरा बर्ताव ना करे, ये भी तो इच्छा हो गई ना रोल की। तो हम रोल से क्यों ये एक्सपेक्ट भी करें कि वो रोल ये करे और ये ना करे? क्योंकि मुझे आत्मा का सत्य तो यही है ना, आत्मा तो किसी से कोई इच्छा नहीं रखती। किसी का रोल अच्छा बजे बुरा बजे, रिस्पेक्टफुल बजे या इंसल्ट करने वाला बजे, जो जिसका जो अभिनय वो करेगा, चाहे वो मेरे साथ, चाहे वो दूसरों के साथ। ये तो अभिनय हो रहा है, ये तो नाटक है। इसको तो जैसे बजना है वैसे ही बजेगा। और कलयुग है तो ऑब्वियसली पार्ट में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी होगा। लेकिन मुझ आत्मा का अपना अनादि स्वरूप तो इच्छा मात्रम अविद्या, उस आत्मा का भी अनादि स्वरूप इच्छा मात्रम। वो आत्मा कुछ नहीं चाहती। वो जो आत्मा इतना डिमांड कर रही है, आज ये बना दो मम्मा, आज वो बना दो खाने को, आज मुझे ये दिला दो, तो उसकी इच्छाओं को देखते हुए भी अपने अंतर्मुखता में जाकर उस आत्मा को इमर्ज करें। कि वो आत्मा तो बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या है, लेकिन रोल में डायरेक्टर ने क्या रचा है कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, वो ऐसी ऐसी एक्टिंग करने में लगा हुआ है ना। तो हम हर समय ऐसा चिंतन चलाते रहे, गहराई में जाते रहे, व्यर्थ की बातों में, रोल की और ड्रामा में किसकी दुनिया में क्या हो रहा है, उन सब बातों से निकल कर अपने इस सत्य के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है ना। इसको करीब 1 साल पहले ना बेहद का वैराग की बहुत लत वो हो गई थी। मतलब ये होता क्या है बेहद का वैराग, बेहद का वैराग, पीछे पड़ गई थी, इतना चिंतन चलाती थी बेहद के वैराग के बारे में, क्या होता है क्या होता है क्या होता है। लेकिन वो हद की माइंड से समझ में आ ही नहीं पाता बेहद का वैराग क्या होता है। जैसे जैसे पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, परिस्थितियां आपके हाथों से जब बहुत सारी चीजें रोल से छीनती हैं, छीनने की कोशिश करती है, और तब आपके अंदर उसके प्रति कोई लगाव ना हो, या हो तो आप उसको तुरंत कैच कर लो कि मेरे अंदर इस बात को, इस पद को या इस प्राप्ति को या इस वस्तु को लेकर अटैचमेंट है, इस व्यक्ति को लेकर अटैचमेंट है, इस सहेली को लेकर अटैचमेंट है, इस तारीफ को लेकर अटैचमेंट है, इस मेरे प्रति सेल्फ इमेज को लेकर अटैचमेंट है। इस सब से अपने को मुक्त करते जाना, मतलब मुक्त करना नहीं पड़ेगा एक्चुअली, सिर्फ पहचानते जाना कि मेरी अटैचमेंट कहाँ कहाँ है। आप जैसे ही पहचान जाते हो कि मेरी ये अटैचमेंट है, अच्छा, ऑटोमेटिकली आपका अगली बार से उससे इंटरेस्ट चला जाता है। सिर्फ पहचानना ही काफी होता है। कई बार पहचानने के बाद भी वो रिपीटेटिवली होता है, तो भी आप जितने बार उसको बार बार पहचानते जाओगे, उससे आपकी जो अटैचमेंट है वो वीक होती जाएगी। और वीक होते 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 एकदम खत्म हो जाएगी। किसी किसी से तुरंत अटैचमेंट पहचानने पर खत्म हो जाती है, और किसी किसी से वीक हो जाती है। जैसे इसको बेकरी प्रोडक्ट्स खाना बहुत पसंद था। अब बाहर का खाना पीना तो बंद कर दिया, तो खुद खुद ही बनाने लगी। तो आए दिन कुछ ना कुछ इस मन को, जीभ को देने के लिए फिर ये बना रहे वो बना रहे। अब कंटिन्यूअसली जब ये बनाती थी तो फिर गूगल करना, मतलब यूट्यूब में देखना, टाइम जाता था। लेकिन ये बहुत अटेंशन रखती थी, रोकती नहीं थी कि नहीं बनाना है। रोकना वॉज नॉट पॉसिबल, जब मन कर जाता था तो चाहिए ही तो चाहिए, बनाओ तो बनाओ, है ना। रोकने का कोई इसने पुरुषार्थ कभी किया ही नहीं, किसी भी इच्छा को रोकने का। ये अपने मन के अगेंस्ट नहीं जा पाती है। इसके साथ ऐसा है कि इसने आज तक, ज्ञानी या अज्ञानी दोनों जीवन में, मन के अगेंस्ट नहीं गई है। जो मन ने कहा वो करा है इसने। लेकिन अब मन को पहचान लिया है कि कैसे ये हैंडल होता है। तो मन किया कि ये बनाओ वो बनाओ, तो आ, जो भी गूगल या यूट्यूब में देखकर पहले करती थी, तो जब ये वीडियो भी देख रही होती थी तो भी अटेंशन रखती थी। बाबा आत्मा के साथ, आत्मा बाबा के साथ बैठ कर ये देख रही है कि मन के पीछे क्या क्या किया जा रहा है। मन के पीछे ये सब इतना टाइम लगाया जा रहा है, मन के पीछे ये सारी इतनी चीजें बनाई जा रही हैं। तो देखा कि जब ये अटेंशन रखने लगी तो धीरे धीरे ना आसक्ति छूटती गई। 2 घंटा कोई चीज बैठकर बनाओ और 1 सेकंड, मतलब 5 मिनट के अंदर वो चीज खा के खत्म। तो इतना समय उसमें क्या लगाना, और धीरे धीरे अपने आप
वो सारी चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब मन नहीं करता। अब ये मन ही नहीं करता, पहले तो ये मन बहुत करता था, मन ही नहीं करता बनाने का। ज्यादा मीठा खाने का मन हुआ तो दो चीनी के शक्कर के डाल दिए, हो गया। मतलब कोई स्ट्रगल नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया मन का, कोई जबरदस्ती नहीं रोका, सिर्फ अटेंशन रखा कि ये मन जाता कहाँ कहाँ है, ये क्या क्या आसक्तियां हैं। तो लड़ने की जरूरत नहीं है आसक्तियों से, आप सिर्फ अटेंशन रखो, अपने आप इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उन चीजों से। और क्योंकि सिर्फ अटेंशन ये नहीं रखना है कि आसक्ति क्या है, मन कहाँ जा रहा है, अटेंशन ये भी रखना है कि मेरा सत्य क्या है। मुझ आत्मा को तो कुछ मीठा नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को तो कोई टेस्ट नहीं चाहिए, मुझ आत्मा को तो भोजन भूख नहीं लगती है, मुझ आत्मा को तो ये सब चीजों की इच्छा नहीं होती है। बस बार बार आत्मा 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 याद करते करते शरीर के प्रति से जो भी आसक्ति, जो भी झुकाव, जो भी आ, है, वो सब अब खत्म होता जा रहा है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आनंद स्वरूप का जब नाम लो, आत्मा कैसी है आनंद स्वरूप, तो अनुभव करो आत्मा का आनंद स्वरूप कैसा होता होगा, उसके बारे में चिंतन चलाओ। दुनिया में लोग आनंद ले रहे हैं, कहीं स्वाद में, कहीं विकारों में, कहीं कुछ रिश्तों में, कहीं किसी की गॉसिपिंग करने में, कोई उल्टा सीधा मादक पदार्थ खाने पीने में। मुझे आनंद किस चीज में मिलना चाहिए? तो आत्मा आनंदित क्यों रहती है? सोचो, आत्मा आनंदित क्यों रहती है? क्या होता है आत्मा को ऐसा जो आनंद में होती है? उसके अनुभव में टिक के देखो, आत्मा क्यों आनंदित है जब आपके ऊपर ना शरीर का कोई बोझ, शरीर की पहचान का कोई बोझ, शरीर की कोई गुण अवगुण विशेषता, भाषा का कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या होगा फिर? पौधे बगीचे में देखो जरा उनको, क्या लगता है? अपने आनंद में रहते हैं ना? पौधे, फूल, पत्तियां क्यों आनंद में रहते हैं? क्योंकि वो जो है जैसे है उसमें खुश है, अपने सत्य में खुश है। गेंदा का फूल गुलाब बनने की इच्छा नहीं कर रहा, कमल का फूल चमेली बनने का की इच्छा नहीं कर रहा, बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ बनने की इच्छा नहीं कर रहा, तितली भौरा बनने की इच्छा नहीं कर रही। कोई एक दूसरे को देखने की और उसको बदलने की, अपने ऊपर से कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उनके ऊपर जब कोई कीड़ा बैठ जाए, उन्हें खाने भी लगे, तो वो पौधा अपने आप को उस कीड़े से छुड़ाने की भी इच्छा नहीं कर रहा। मीठी नीम की पत्ती में कीड़े लग जाते हैं, तुलसी में कीड़े लग जाते हैं, वो पौधा उससे भी छुड़ाने की अपने आप को कोई कोशिश नहीं कर रहा, इसीलिए वो आनंद में है। तो हमें कोई भी अपने अंदर, मतलब रोल में, मन में, पार्ट में कुछ छुड़ाना नहीं है, हमें अपने सत्य को याद करके उसके आनंद में रहना है। तो जितनी भी देह की बातें और जो हमारा आनंद छीन लेने वाली बातें, वो अपने आप मर्ज होने लगती हैं ना। जो हम लोग शरीर को, किसी का शरीर छोटा है, काला है, नीचा है, कैसा भी है, नहीं है पूरा, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो ये सबको देखकर हमारा आनंद, हमारे सत्य का जो आनंद है वो खो जाता है। और फिर हम बदलने में लग जाते हैं कि कुछ तो बेटर हो जाए, कुछ तो बदल जाए, कुछ तो हम अच्छे दिखने लगे, कुछ तो ना घर में कुछ तो धन आ जाए, जो है जैसा है। किसी के पास, किसी के घर में 5,000 10,000 की कमाई आती है, वो भी आनंद में है क्योंकि वो कुछ नहीं चाह रहा ज्यादा, उतने में उसका हो रहा है। किसी के पास 5 लाख भी आ रहे हैं तो भी उसको अभी 10 लाख वाले को देखकर, 2 करोड़ वाले को देखकर उसके जैसा बनने की इच्छा है, भाग रहे पीछे, तो आनंद खो जाता है। आनंद है आपको अपनी जो मिला है उसी स्टेज में रहकर उसको स्वीकार करने में, और अपने सत्य को जानने के बाद तो फिर ये रोल से एकदम उपराम होकर आप उस आनंद में रह सकते हो। तो अनुभव करो, उसकी डीप में जाओ, आनंद क्या होता है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहाँ किसको जाता है, ये सोचो, आनंद कहाँ किसको जाता है? हम्म? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? जब कोई आनंद में होता है
तो उसके खुद के स्वरूप में क्या दिखता है ऐसा, और जो दूसरी आत्माएं उसके संपर्क में होती है उन पर उस आनंद का क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसकी डीप थिंकिंग करो, चिंतन चलाओ, सोच के इमेजिन करके देखो। मैं अगर बहुत आनंद में हूँ, आज मान लीजिए कि हमारे रोल में बहुत चिड़चिड़ाहट है, घर में बहुत अशांति होती है, और उसमें मेरा भी एक पार्ट है कि मैं भी तू मैं आ जाती हूँ। जरा अपने आप को इमेजिन करके देखो, एक ऐसी अवस्था में आनंद में जिसको जो करना है करो, जिसका जो पार्ट है बजाओ। मुझे मेरी आनंद, मेरे सत्य को कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कुछ भी ले जाए, चाहे चोर सब ले जाए, चाहे घर का सब सामान तोड़ फोड़ दे, चाहे कोई कहीं भी भाग जाए, मेरा सत्य क्या बिगड़ा। मैं अपने सत्य में स्थित, अपने आनंद में स्थित, ऐसे इमेजिन करके देखोगे ना, तो ही वाइब्रेशंस निकलने लगेंगी आनंद की, है ना। तो उसकी गहराई में जाओ, एक एक चीज, एक एक गुण की गहराई में। बाबा कहते हैं ऐसे हर गुण की गुहिता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं, और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। जब हम बाह्य मुक्ता में आकर ना सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, कि आप बताओ ये कैसे होगा, कैसे होगा, आप एक बहुत बड़ा मौका खो देते हो अपने आप को अंतर्मुखता में ले जाकर उन चीजों को ढूंढ कर निकालने का सुख पाने में, जो आप क्वेश्चन पूछ कर पाना चाहते हो। इट्स लाइक कि कोई खुद माँ ना बनना चाहे, और वो सोचे कि मैं दूसरों का बना बनाया बच्चा 18 साल में गोद ले लूंगी। तो वो जो बच्चा पैदा करने से लेकर बच्चे को बड़े करने तक का जो आनंद और सुख है, जो एक ओरिजिनल माँ को होता है, वो 18 साल के होने पर गोद ले लेना किसी का बना बनाया बच्चा, उसमें उसको कोई मजा नहीं आएगा, कोई अनुभव नहीं होगा उसको उस चीज का। तो ऐसे ही हम सब जो यहाँ पर अपने योग बल से, अपनी अंतर्मुखता की स्मृति या मनन चिंतन से जो रत्न निकाल रहे हैं, अगर कोई उसको क्वेश्चन पूछता है, तो भले हम लोग बैठे हैं तो बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर जब उसको आप नोट्स बनाकर लिख लेते हो और बस समझते हो कि बहुत ज्ञानी हो गए क्योंकि उनको ऐसा अनुभव हुआ है, तो हम ऐसा ही होता होगा, तो हम सबको बताने के लिए हमारे पास आंसर हो गया, वी आर रेडी फॉर द आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम किसी को भी बता देंगे, बट यू आर लूजिंग द आनंद, यू आर लूजिंग दैट ब्लिस। आप उस आनंद को खो रहे हो जो आपको उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर निकालने में मिलता। अपनी अंतर्मुखता की गुफा में जाकर बाबा से बात करते करते जो आपके अंदर वो प्रस्तुत होता, वो आंसर, वो भाव, वो सत्य, उसका जो आनंद आप पा सकते थे, आपने वो खो दिया, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के अनुभव किताबों में पढ़ लिए, दूसरों से सुन लिए, सबका बहुत पता चल गया, ज्ञानी तू आत्मा तो बहुत बन गए, बट अनुभवी तू आत्मा नहीं बन पाए, योगी तू आत्मा नहीं बन पाए। इसलिए बाबा कहता है कि योगी तू आत्मा बहुत कम बच्चे हैं। हम्म। तो ऐसे महसूस करोगे कि जैसे आप इसमें खोए हुए हैं ना। अभी जैसे मेडिटेशन चल रहा था, तो भले ये मेडिटेशन रिकॉर्डेड था, लेकिन 10 मिनट के लिए इसने आंखें बंद करके उस सब, ये कमेंट्री अब वो तो सुनती नहीं, बट अपने ही उसमें किसी कोई आई, कोई एक चीज आई और उसके बारे में सोच चली, तो बहुत कुछ कुछ निकल के आया। अभी वो पिक्चर कुछ निकल के आई, ब्लर्ड सी, धुंधली सी। अगली बार बैठेंगे तो फिर उसके बारे में फिर सोचेंगे, तो वो ब्लर्ड सी पिक्चर फिर थोड़ा और साफ होकर निकलेगी, फिर और साफ होकर निकलेगी, फिर वो जब यूज होने लगेगी तो वो बिल्कुल अनुभव बन जाएगी। तो इस तरह का अपने अंदर करके देखो, इतनी जल्दबाजी में नहीं रहो। समय नहीं है, समय नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। आप में से कोई कोई, अभी किसी सिस्टर ने जैसे बहुत सारा लिख कर भेजा कि मेरी आपकी क्लास करने के बाद ये समझ है। आई एम सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा इतना सारा,
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको क्या समझ में आया, सच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं मतलब ये रूपाली का जो यहाँ पर पुरुषार्थ चल रहा है वो अपने सत्य को जानने का चल रहा है। आपको क्या समझ आया, आपको क्या नहीं आया, नो इंटरेस्ट। ये तो बाबा को कोई सेवा करानी है पार्ट में, तो ये अपने अनुभव को शेयर करा के किसी किसी को थोड़ा वो हेल्प कर देती है। बट फील ऐसे होता है कि क्यों, क्यों बनी बनाई एक आपको पगडंडी चाहिए, क्यों आपको ऐसा चाहिए कि आपको कोई बता दे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपनी रिसर्च खुद करो। आपको यहाँ पे जो भटके हुए हो उस से निकाल कर एक सही रास्ते की उंगली दिखा दी कि भाई आप वहां नहीं जाओ, थोड़ा गलत चल रहे हो, आप यहाँ चलो, थोड़ा इससे जल्दी पहुंच जाओगे। इतना तो बता दिया। लेकिन फिर आप कहो कि अब आप हमें छोड़ कर ही आओ वहां तक, चलो हमें अपनी गाड़ी में बैठाल कर, ये नहीं हो पाएगा। ये रास्ता अकेले चलने का है, अपने अनुभव से चलने का है ना। इसमें हम आपको, आप क्या करो क्या नहीं करो, आई हैव नो इंटरेस्ट टू टेल यू। और ना मुझे ये इस तरह से पढ़ने का इंटरेस्ट है। जो आपको समझ में आए आप करो, लेकिन अंदर जाओ, डूबो ना। अपने अनुभव से अगर आप 10% भी चेंज ला पाए या 10% भी आनंद अनुभव कर पाए, वो आपके साथ जाएगा। और आप हमारे या किसी के भी अनुभव से आपने उनके अनुभव का 90% ज्ञान तो अपने पास रख लिया, लेकिन जब पेपर आएगा, जब अंतर्मुखता में जाने का पेपर एक्चुअली आएगा, तो वो 10% वाला आपसे ज्यादा नंबर ले लेगा। आपके पास ज्ञान चाहे 90% का है, क्योंकि आखिरी समय पर ज्ञान भूल जाता है। दूसरों का अनुभव, दूसरों से लिया गया ज्ञान काम नहीं आता जब तक आपने खुद उसको अपना अनुभव नहीं बना लिया है, तब तक। क्योंकि अनुभव की हुई चीज ही आपको फाइनल किसी भी परिस्थिति में वो प्रैक्टिकली यूज करने में मदद करती है। उस समय कुछ याद नहीं आता क्या सीखा था क्या। आपने इमेजिन किया, सोचा होगा कभी कि मान लीजिए अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, है ना, दूसरों ने तो बताया था कि वो एम्बुलेंस का ये नंबर होता है उसको करो, लेकिन जब तक आपने खुद कभी उस नंबर को देखा नहीं, दबाया नहीं, तो आपको याद भी नहीं आएगा ना। तो ये सारा रास्ता महसूसता का है, जिसको बाबा ने आज साकार मुरली में कहा भी, सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइज करके चलने का है। बता दो ये करते आए बहुत सालों से। मुरली बनी बनाई लिखी लिखाई सुनाए जा रहे हैं, भगवान की पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उसको एक एक चीज की अंतर्मुखता में जाओ, खुद जाओ। और अगर सच में आ, आप अपने प्रति एकदम सत्य हो, मतलब उसको ईमानदार हो, तो आपको परमात्मा, भगवान, बाबा या ड्रामा या यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आप तक पहुंचाएगा, तब वो आपका अनुभव बन जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे डूबे रहो, उसको अपने अनुभव में खोए रहो। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी दान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी, तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। अंडरलाइन। कोई भी बात आई ना तो ऐसे नहीं, अरे फटाक से दीदी को फोन कर दूं, अरे फटाक से किसी को फोन करके पूछ लूं। थोड़ा रुको, ठहरो। ज्ञान इतने सालों से सुना है, उस वो यूज नहीं आ रहा, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अभी भी कोई चाहिए पूछने के लिए। अपना अनुभव बनाओ, उसको गहराई में जाओ। बाबा कह रहे हैं ना, जैसे आपका निजी स्वरूप क्या है, साइलेंस, वो आत्मा। आप उसमें टिको पहले, उस आत्मा में टिको, फिर शरीर की बात पे जो समस्या आई है या जो प्रश्न आया है, फिर वो उसको आत्मा के सत्य स्वरूप में टिक कर सामने लाओ, तो याद आएगा ये समस्या हो किसको रही है। पहले तो अपने आप को समस्या से दूर करो,
फिर समस्या किसको हो रही है, शरीर को कि मन को? फिर उसके पीछे कारण क्यों है, क्यों आई समस्या? या तो मेरा मोह है, या मेरी आसक्ति है, या मेरा अहंकार है, या कोई लालच है? क्या बात है जिसकी वजह से समस्या समस्या लग रही है, या डर है? फिर ये किसको हो रही है? क्या आत्मा को सच में कोई समस्या होती है? ना, समस्या तो शरीर को भी नहीं होती, शरीर भी जड़ है। मुर्दे शरीर को वही बातें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं करती। ना आत्मा को प्रॉब्लम होती है, ना मुर्दे शरीर को प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये होती किसको है सारी प्रॉब्लम? किसको होती है? हम्म, मन को, माइंड को। तो ये, और ये माइंड ही अपने को आत्मा आत्मा कहता रहता है। पहचानो कि मैं ये माइंड भी नहीं हूं। जिसको प्रॉब्लम हो रही है ये माइंड में हुई नहीं। इस माइंड से भी अपने आप को दूर करो, अलग करो। फिर देखो मेरा सत्य। अब सत्य, मेरे मुझे आत्मा को भी प्रॉब्लम नहीं होती, इस शरीर को भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो फिर सारी माइंड में है। तो अब क्या किया जाए? अब माइंड तो राजा बनकर बैठा है, माइंड जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। माइंड से हम लड़ भी नहीं सकते कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, ऐसे क्यों थॉट क्रिएट कर रहे हो, ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं तुम्हें। तो उससे लड़ना भी नहीं है। तो क्या करें? तो शरीर के बारे में ध्यान जैसे हटाया, अभी इस माइंड से ध्यान ही हटा दो। अपने सत्य को याद करने लग जाओ। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि ये माइंड जो अपने बारे में ही सब कुछ सोचता है, फॉल्स ईगो के रूप में अलग अलग पहचाने बनाता है, वही कहे कि मैं अपने बारे में ना सोचूं। क्योंकि इस माइंड को ही तो आत्मा के बारे में सोचना है। आत्मा खुद से तो कुछ सोचती नहीं है। आत्मा के अंदर जो फैकल्टी है, मन, माइंड, वही तो सोचता है। अब ये माइंड लेकिन अभी बहुत माया के प्रभाव में है, झूठ के प्रभाव में है। अब इसी माइंड को कह रहे हैं हम कि तुम आत्मा के बारे में सोचो। क्योंकि हम इस माइंड, ये माइंड अपने आप से तो लड़ेगा नहीं। हम्म। तो आत्मा के बारे में सोचेगा क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि ने, दिव्य बुद्धि ने इसको समझ दी है। इसलिए ये अब आत्मा के बारे में सोचेगा। तो जब ये आत्मा के बारे में सोचेगा, बार बार अपने को सत्य में, उसके ज्ञान के बारे में चिंतन देगा, तो ऑटोमेटिकली उसका समस्या से ध्यान हट जाएगा। फिर जो समस्या है, अब क्योंकि ड्रामा है, ड्रामा में डायरेक्टर ने अगर समस्या दी है तो समाधान भी दिया है। तो अब वो बस इतना है कि वो समस्या से समाधान तक पहुंचने के बीच में जो धैर्यता रखनी होती है, जो निश्चय रखना होता है, वो ही हमारी उतनी देर की कहानी उथल पुथल कर देता है। तो क्योंकि अब हम आत्मा के बारे में सोचने लगे, आत्मा है टाइमलेस स्टेट पे, तो हम जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो समस्या से समाधान तक पहुंचने का जो टाइम फ्रेम होता है इस हद की दुनिया में, वो टाइम फ्रेम फिर पता नहीं चलता और समाधान हो जाता है। क्योंकि आत्मा के सत्य के बारे में सोचने का मतलब ही है कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, आपके अंदर सारा ज्ञान है। हो सकता है कि जो चीज आपको समस्या लग रही है वो समस्या हो ही ना। जैसे कि मान लीजिए कि पड़ोसी कोई बात को लेकर, आपकी और बगल वाले जो एक दीवार है वो थोड़ी आगे तक बढ़ गई है, उसको लेकर ही वो लड़े जा रहा है, और आपके अंदर भी उस दीवार से लगाव हो गया है क्योंकि कई सालों से बनी हुई है। अब वो कह रहा है कि ये दीवार को हटाओ, हमारा ये हमारे टेरिटरी को रोक रहा है। अब क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आपका उस दीवार से ममता है, अटैचमेंट है, उसकी सही बात को भी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको ये समस्या लग रही है। तो जैसे ही आप अपने सत्य को याद करोगे कि क्या ये दीवार, क्या ये घर, क्या ये सब कुछ वाकई में मेरा है, क्या इस संसार का कुछ भी मेरा है जो मेरे साथ जाएगा, क्या कोई भी चीज ऐसी है जिसके होने और नहीं होने से मेरे आनंद में कमी आनी चाहिए। इतना जब चिंतन करते रहोगे, गहराई में जाते जाओगे, तो ऐसे ऐसे रत्न निकल निकल के आएंगे जो आपके साथ सदा रहेंगे। फिर एक समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी कि सिर्फ दीवार की समस्या सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन ऐसी ही अनेक समस्याएं आगे आने वाली भी सॉल्व हो जाएंगी, जिससे आपने अपनी एक दीवार से जब अटैचमेंट हटाई तो ऐसी अनेक दीवारों से, अनेक चीजों से आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने पहचान लिया कि आपके अंदर अटैचमेंट है। और ये सब चीजें बेमतलब की है यहाँ पे, जिनके लिए हम अपना समय और अपना संकल्प बर्बाद कर रहे हैं। तो आपका जो निजी स्वरूप है, आपका सत्य आत्मा का, उसकी लगन इतनी होनी चाहिए कि उसी के अनुभव में हम बार बार जाएं, वो अनुभवों का सागर बन जाए। तो जैसे एक मछली को अपना पानी बहुत पसंद होता है, वैसे ही हमको अपनी निराकारी स्वरूप की स्थिति बहुत पसंद होनी चाहिए। उससे निकलने का मतलब, बाहर आने का मतलब कि मैं मर गया, मैं मर गई, जीना नहीं आना चाहिए उसके बिना। तो बाबा कहते हैं कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए। अब क्योंकि प्रारब्ध है इस बचे हुए समय और जन्म की, शूद्र वाला जन्म जो चल रहा है साथ साथ, तो उसके लिए तो हमको दूसरों के साथ संपर्क में, हिसाब मतलब जो भी कहानी है वो पूरी करने के लिए बाह्य मुक्ता में आना पड़ता है। तो उसके लिए आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए। लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ ही होना चाहिए। शरीर के जो भी लोग हैं, जिनके साथ भी कर्मों में हमारा व्यवहार चल रहा है, कहानी और स्टोरी चल रही है, उनके लिए हमें बोलना भी पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है, या जो भी फिजिकल रोल है वो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी बुद्धि का जो लगाव हो, प्यार हो, वो मेरी निराकारी मूल या बिंदु स्थिति में ही होना चाहिए, उसके सागर में डुबकी लगाने का ही होना चाहिए। जैसे आपको है एक्सपीरियंस या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको बहुत साल पहले जब इसने स्विमिंग सीखी थी, तो 2 महीने के लिए स्विमिंग में जाते थे हम लोग, तो बहुत खींचता था वो कि जल्दी से जाएं, कितनी देर पानी में रहें, और मतलब वो एक्सपीरियंस खींचता था पानी में रहने वाला। वो मतलब चलते फिरते लगता था जल्दी से बस स्विमिंग का टाइम हो जाए, क्लासेस का टाइम हो जाए, चले जाए उसमें, सागर मतलब सागर नहीं बट वो पूल है, तो उसमें मतलब पानी में रहे, उसमें ही हल्केपन को महसूस करते रहे ना। गर्मियों में लगता है ना कि पानी में रहो, पानी में राहत मिलती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की जो मूल स्थिति है, उसमें वो राहत है, वो सुकून है, वो आनंद है, वो आराम है, कि वो अनुभव हमें खींचे, हमें उसमें रहना है। तो जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे कोई भी चीज का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है, और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है। ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। हमारा एक एक गुण, जब हम खुद उसकी गहराई में जाकर उसके अनुभव में टिकेंगे, तो दूसरों को भी उसका अनुभव वाइब्रेशन से होता है फील। हम्म, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। ज्ञान समझना समझाना तो नॉर्मल टीचर भी कर लेते हैं, है ना, कि कोई भी कर सकता है। स्कूल टीचर्स में देखो आप, मेजोरिटी एक जैसे ही होते हैं। कोई कोई ऐसा एक्सपोनेंशियली ब्रिलियंट टीचर होता है जो, जिसके पढ़ाने में जादू होता है ना, लौकिक में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी। मतलब उसका एक एक चीज ऐसे बच्चों पर प्रभाव छोड़ती है कि वो उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा के घर में भी हम लोग जो सेवाएं करते हैं, वर्णन करने की, ज्ञान की, समझाने की, उसमें अभी गुण की अनुभूति कराने का खास एक अनुभव, या कह लो एक ये जोड़ो साथ में, कि अगर हम किसी को शांति के बारे में बता रहे हैं, शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, तो उसका खुद को जो अनुभव है, या उसके अनुभव में हम जो टिके हुए हैं, वो दूसरों को भी हो। एक कोई भाई है, वो बता रहे थे कि आ, एक बार जब वो शुरू शुरू में किसी सेंटर गए,
तो वहां पर मेन टीचर लोग नहीं थे, वो सब मधुबन गए हुए थे। वहां पे एक साधारण माता जी थी, सेंटर में रुकी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि कोर्स कराना करना है मुझे। तो माता जी ने बोला कि वो आप 3 दिन बाद आना, दीदी लोग सेंटर मतलब अभी है नहीं, लौट कर आएंगे तो आप आना। तो उनको इतनी जिज्ञासा थी कि नहीं, मुझे अभी कोर्स करना है, मुझे अभी जानना है, आपको जो पता है आप ही बता दो। तो वो माता ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर वो भाई ने कई बार फोर्स किया तो वो माता बताने बैठ गई। लेकिन वो माता एक एक चीज बाबा की महिमा जब कर रही थी, आत्मा की जब महिमा कर रही थी, तो जैसे उसके इतने अनुभव में उतर गई कि उस भाई का जन्म उस माता के अनुभव से हो गया। कोई बहुत हाई फाई एक्सप्लेनेशन नहीं दी उस माता ने, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं फेंका, कोई ज्यादा लॉजिकल बातें नहीं बताई, कोई कन्विंस करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए कोई ऐसा बड़ा बड़ा वो नहीं किया माता ने। बस उसको एक एक चीज का अनुभव जो था, वो उस अनुभव को बताते बताते ही जो फील कर रही थी, उस अनुभव ने उस भाई को ज्ञान में इतने आगे बढ़ाया कि वो आज बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। है ना? तो वर्णन करने के साथ एक एक गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसा समाये हुए रहते हो? हम्म। इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओ। जैसे आजकल बहुत सारी बातें सबको नई नई पता चली है ना। अभी हम देख रहे थे यूट्यूब में ही, जैसे मुरली डाली या कल की जो क्लास डाली, तो क्लास में तो जो सेवा ऐसे करवाई बाबा ने वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कमेंट में कुछ लोगों के ऐसे वो आए हुए हैं ना, वो आत्मा के बारे में जो सीखा है दूसरे दूसरे टीचर से, वो पूरा पूरा लिखा हुआ है कि आत्मा इज प्रेजेंट, आत्मा इज नाउ, ये और वो। तो ये जो हम सुनकर सुनाकर जो लिखते हैं, बताते हैं कि हमको कितना पता है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, उसको अदरवाइज नहीं ले। इट जस्ट कि शायद हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ध्यान नहीं देते कि जो जो चीजें हमें पता होती हैं वो अगर हम बिना पूछे किसी को बता रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी तक उसका अनुभव नहीं किया है। हमारा अभी इंटरेस्ट अपने ज्ञान से वाहवाही पाने का ज्यादा है, हमें ये बताने का ज्यादा है कि हमें कितना पता है। और जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तो आपको जब तक कोई एक्सप्लिसिटली पूछे ना, तब तक उसके बारे में वर्णन करने का कोई थॉट ही नहीं आता है। क्योंकि वो, हाँ, आपके अंदर उसका अनुभव है, तो इट लाइक कि वो आप ही का है। आपको दूसरों को बताकर उसमें कोई सुख लेने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस अनुभव से आपने उसको रस खींच लिया है। जो बातें हमें दूसरों को ज्ञान से बताकर और वाहवाही पाकर या अपने को थोड़ा सा एक सेल्फ ईगो को फीड करके रस या आनंद मिलता है, वो एक्चुअली उससे कई गुना ज्यादा आनंद उसमें है जिसने उसको अनुभव कर लिया है। तो जब हम एक्चुअली में उसका अनुभव करते हैं, तो दूसरों को फिर उसका अनुभव होना आसान हो जाता है। तो खुद सागर में समाये होंगे तो फिर दूसरों को भी करा सकेंगे उसका अनुभव। तो इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा बताएं किसी को, जरूरी ये है कि जितना हमें खुद पता है उसका अनुभव स्वरूप बने हम। तो फिर वो कुछ ही बातों में बस हो जाता है। क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं, हम यहाँ सेवा किसी और के लिए नहीं करते, इस सेवा सिर्फ हमारी खुद की होती है। क्योंकि जब हम दूसरों को कुछ बताते हैं, तो हमारे अंदर उस चीज का पक्का होता है। और सिर्फ पक्का होना काफी नहीं है, लेकिन उसका अनुभव करना भी बहुत जरूरी है। वो कहानी बताई है ना बाबा ने मुरलियों में, कई बार पंडित माताओं को बताता था कि राम नाम का राम जपो तो नदी पार हो जाएगी। तो वो लोग तो जब पार करने लगी थी, लेकिन एक बार जब पंडित की बारी आई तो कहता है नाव लेकर आओ। तो माताओं ने कहा, आप ही तो कहते थे राम नाम जपो तो नदी पार हो जाएगी, अब आप राम नाम जपो और पार कर लो, हम लोग तो ऐसे ही आते हैं। कहता, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो नाव चाहिए। है ना? तो ऐसा ना हो कि हम दूसरों को बताने के लिए हम ज्ञान सीख रहे हैं। नहीं, पहले इसको भी ऐसे होता था कि हम कितना जान लें, कितना कर ले ताकि हम दूसरों को बता सके।
नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि ऐसे होता है, एक स्टेज होती है जब हमें ये लगता है कि संसार में हमारा नाम हो जाए, हमारा ज्ञान से हम दूसरों को कुछ प्रूव कर सके कि हम अध्यात्म में बहुत आगे हैं, या हम किसी भी फील्ड में जो भी हम जहाँ पे भी हैं उसमें हम बहुत आगे हैं। बट एक्चुअली में जब आपको रियल नॉलेज और रियल ट्रुथ का पता लगता है, आपके आपके शब्द बंद हो जाते हैं। आप अंदर से साइलेंट हो जाते हैं। सारी इच्छाएं कामनाएं सब धरी की धरी रह जाती है फिर, जब सच में सत्य का अनुभव होता है तब। नहीं तो फिर हम ऊपर से बहुत कंपटीशन, कंपैरिजन, सूक्ष्म रूप की रॉयल माया में डूबे रहते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि निराकार स्वरूप की बात चल रही थी, तो बाबा ने कहा याद कैसे करें। बच्चे कहते हैं निराकार रूप को याद कैसे करें। तो बाबा कहते इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। हम्म? कल भी समझा हम लोगों ने कि पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर है निराकार रूप, फिर सेकंड फ्लोर है संकल्प, सूक्ष्म वतन, संकल्प संस्कार, फिर थर्ड फ्लोर है साकारी दुनिया, जो सूक्ष्म संकल्पों के मैनिफेस्टेशन से क्रिएट होती है। तो हम लोग अभी थर्ड वर्ल्ड में रहते रहते इतने आदी हो गए हैं वो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड की स्मृति में, जो एक्चुअली कभी भी टूट सकती है। मैनिफेस्ट का मतलब जो आपने अपने, उसको क्या बोलते हैं, उससे बनाई है, इमेजिनेशन से। बार बार जिस चीज के बारे में सोचकर आपने उस चीज की रचना करी है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसे शहर से या एक गांव का इंसान शहर गया। अब गांव में तो सब लोग बहुत प्यार से रहते थे, कोई चोरी वोरी नहीं होती थी उसके गांव में, तो उसको पता ही नहीं कि चालाकी क्या होती है, होशियारी क्या होती है, धोखा देना क्या होता है। ये आदमी बहुत प्यार से गया शहर। अब वहां पर जब शहर गया तो शहर में उसको सिखाया गया कि, सिखाया क्या गया, उसने देखना शुरू किया, अरे यहाँ तो कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। उसको तो बड़ा पहले कभी उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ होता है। तो अब क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान यहाँ की चालाकी में, धोश बेईमानी में जाने लगा, तो उसने ऐसी बार बार उस चीज को देख कर, सोच सोच कर मैनिफेस्ट किया कि अब वो सारी चीजें उसके साथ उसके रियल लाइफ में होने लगी, और वो वैसा खुद उसमें पूरी तरह जीने लगा। तो हम सब जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं उसमें ये कलयुग हमारे नेगेटिव थॉट से ही मैनिफेस्ट हुआ है। संसार में इतना भय पहले कभी नहीं था जितना अब है। अभी जैसे हम इमेजिन करते हैं अपने बचपन का टाइम, जब हम लोगों के समय पर बच्चों को आसानी से साइकिल में भेज दिया जाता था, 7th 8th क्लास में आए तो साइकिल से स्कूल जाने लगते थे। अभी के पेरेंट्स तो सोच ही नहीं पाते, साइकिल छोड़ो, अभी तो रिक्शे में भी उनको 10 रुपया देकर, 20 रुपया जो भी जिसका किराया है उतना देकर, ये अकेले बैठने में डरते हैं कि नहीं बच्चा, कोई आजकल किडनैपिंग बहुत हो रही है, आजकल ये बहुत हो रहा है, वो बहुत हो रहा है। हाँ, कभी कभार सालों में एक खबर ऐसी आती है कि कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उससे हम सब ने कितना नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, और वो इतना हुआ कि वो रियलिटी आजकल इतनी चारों तरफ दिख रही है कि बहुत फास्टली सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हो रहा है इसलिए हम डर रहे हैं, नो, हम डर रहे हैं इसीलिए वो हो रहा है। हम जो बार बार थॉट क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो फिजिकल रियलिटी में होता है। और जब आप ये सोचने लगो कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, सब बढ़िया चलेगा, तभी तो बाबा कहता है ना कि जो काम में तुम्हें डर लगे, जिसमें तुम अकेले रहो, बाबा को साथ रख लो, कुछ नहीं होगा। तो बाबा इज लाइक कि बाबा ने हमको ये तरीका सिखाया, जैसे आज साकार मुरली में बाबा ने कहा कि माताओं को बहुत शक्तिशाली बनाना है ना। बाबा माताओं को वो सिखा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बाबा ने साकार मुरली में वर्ड यूज किया है, अ, बताइएगा किसी को याद हो तो। अ, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक वर्ड माँ बाबा ने माताओं के लिए यूज किया है खास, कि माताओं को क्या बनाना है। तो तो खैर वो जो भी है, मतलब माताओं को शक्तिशाली बनाना है, इसका मीनिंग ये है एक तरह से, क्योंकि माताओं की वजह से सब बहुत नीचे चला गया, शिव शक्ति नहीं, कुछ और वर्ड है।
तो कहने का मतलब कि जब हम निराकारी रूप में रहेंगे तो जैसे कल हमने समझा कि हमारे पास हमेशा फ्री विल है। नहीं, ना मोह जीत ना वंदे मातरम। हमारे पास निराकारी स्थिति में फ्री विल है कि अब हम रोल के प्रभाव में आए या ना आए। रोल में सब नेगेटिव चल रहा है, रोल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोल में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन मेरे पास फ्री विल है निराकारी रूप में कि मैं उसको सत्य ना मानूं, या मेरे पास विल है कि मैं उसको मान लूं। तो लेकिन जो अपने सत्य को जानता है वो झूठ की दुनिया को सच मानकर असहज क्यों रहना चाहेगा? है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि मैं निराकारी रूप भूल कैसे जाता हूँ, मतलब मुझ मैं कैसे याद करूं। प्रश्न तो ये उठना चाहिए कि मैं भूल कैसे जाता हूँ अपनी। लोग अभी पूछते हैं योग कैसे लगाएं, तो पहले हम योग लगाते थे जिसमें हम सोचते थे कि हम साकार दुनिया में हैं, अब हम निराकारी दुनिया में जाएंगे। बट द राइट वे इज कि आप अपने को निराकारी दुनिया से शुरू करो। आप निराकारी आत्मा हो, अब मैं अपने को साकारी दुनिया में पार्ट प्ले करता हुआ स्त्री पुरुष माँ बहन भाई जो भी रोल है उसमें देख रही हूँ। तो इस तरह से हमें खुद को आ, याद दिलाना है कि मैं भूलूं ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि हम शरीर भूल जाते हैं, सॉरी हम आत्मा भूल जाते हैं, शरीर याद रखते हैं। और होना चाहिए कि हम शरीर भूल जाएं, आत्मा याद रहे, आत्मा ना भूले। इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है इस बात की, अपने निराकारी स्वरूप की। बाबा कहते हैं अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी कि भूले कैसे, आपने को शरीर कैसे भूले, रिश्ते कैसे भूले, ममता कैसे भूले। है ना? तो ये सारी चीजें अपने आप किनारे हो। हमें हमें मोह को त्यागना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आप ये कोशिश करोगे कि मैं इसमें मोह ना रखूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि मैं बच्चे में मोह ना रखूं, कि मैं घर में मोह ना रखूं, कि मैं अपनी कोई पर्टिकुलर चीज में मोह ना रखूं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने को निराकारी मोह मुक्त आत्मा समझो, निर्विकारी आत्मा समझो। बार बार आत्मा समझने से कब आपका मोह सबसे खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो चीज पता चलती है वो मेहनत दिखाती है, उसमें टाइम भी लगता है और उससे हम थक भी जाते हैं। लेकिन जब आपको पता ना चले कोई चीज तो आपको वो चीज बहुत सहज हो जाती है। और वो पता तब नहीं चलेगी जब हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि मुझे कहाँ कहाँ मोह है। हाँ ये है कि आपको अटेंशन रख के पता होना चाहिए मोह कहाँ कहाँ है, लेकिन हमें मोह से लड़ना नहीं है। हमें मोह को त्यागने के लिए जबरदस्ती किसी से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती किसी से रूढ़ होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आत्मा के सत्य को याद करना है, वो निराकारी सत्य जिसको किसी से मोह होता ही नहीं। वो याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली संसार में अभी तक जितनी अटैचमेंट थी वो अपने आप छूटती चली जाएगी और हमारा किसी के साथ कोई तरह का क्लेश भी नहीं होगा फिर। है ना? तो ये आज बाबा ने निराकारी स्थिति के लिए बोला। तो मुरली का सार है कि जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुहता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न स्वरूप के सागर से होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। ठीक है? तो एक क्वेश्चन और था, एक सिस्टर का आया था, उसको लास्ट में लेकर खत्म करेंगे। आपने पूछा है कि बाबा ने एक छोटा सा आपने भेजा है क्लिप बाबा की मुरली का, अव्यक्त मुरली का, कि लाइट के कार्य में रहेंगे, रहने से डरेंगे नहीं, लेकिन चारों ओर का अटेंशन भी रखना जरूरी है। और धीरे धीरे जब जैसे सहज हो तो अपने को भारत में सेट करते चलो। शरीर की सिक्योरिटी भी रखना जरूरी है।
जल्दबाजी में नुकसान में नहीं आना है, सदा त्रिकालदर्शी की स्टेज पर बैठ नथिंग न्यू की नॉलेज से फिकर से फारिग रहने वाली आत्माएं हो। तो ये इसमें आपने पूछा है कि भारत में सेट करते चलो का क्या मतलब है। ये तो खैर बाबा ने उन बच्चों को बोला है जो विदेशी बच्चे हैं कि वो भारत में ट्रांसफर होते जाएं, क्योंकि आने वाले ड्रामा में दिखाया गया है कि आपस में देश एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत मुश्किल पॉलिसीज हो जाएंगी, तो सब जो भी विदेश में है उनको उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि भारत में आ जाएं, लौट कर रहे। और दूसरी बात की लाइट के कार्य में रहो, ये बहुत जरूरी है हमें इस समय। अगर आपको निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं भी होती है, ज्यादा मुश्किल लगती है, तो अपने को शरीर में या पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु अपनी भ्रकुटी के बीच में लाइट, चमकता हुआ लाइट के रूप में देखते रहो, है ना। तो उस रूप में देखने से आपको आ, शरीर का जो भाव है या शरीर की जो अटैचमेंट है वो अपने आप खत्म होती जाएगी, अब अशरीरी होते जाओगे। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अच्छा हाँ, ये लाइन थी कि अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं और तुम सबको बाप कायदे सिखला रहे हैं, कायदे सिखला रहे हैं। बाबा आया तो माताओं को आगे रखकर कायदा सिखलाता है कि कैसे रहो, कैसे अपने बारे में सोचो, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने बारे में क्या सम्मान रखो, अपनी इम्पोर्टेंस जानो। तो बाबा भी हमको ये सब चीजें सिखा रहा है। ठीक है जी। बाबा, इज इट माई ईगो माइंड राइटिंग आंसर्स एज यू आर टीचिंग? देखिए, सब कुछ माइंड ही कर रहा है ना। ईगो माइंड का मतलब ये है कि जो माइंड आपके देह भान को बढ़ाए, जिसमें आपकी अटैचमेंट और दूसरी चीजें बढ़े। बाकी रोल में हर चीज बुरी नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि रोल में आप जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और उसके लिए जो पुरुषार्थ करके जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, वो ईगो है। नो, वो शुद्ध ईगो है, शुद्ध अहंकार है। स्टूडेंट लाइफ में तो वो होना चाहिए। बाकी जो चीजें आपको देह भान में लाकर दुख देती हैं, अशांत करती हैं, उन चीजों पर अटेंशन रखकर अपने को सत्य में टिकाना है। ठीक है जी। अब जैसे पार्ट में खुशी का पार्ट बज रहा है, मन में अच्छे संकल्प आ रहे हैं, खुश हो रहा है मन, उत्साह में आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इसको भी ईगो मानकर उससे छुटकारा करें कि खुशी नहीं हो रहा, रखना है मुझे, ये तो माइंड खुश हो रहा है। नो, खुशी जितने भी हमारे रोल में पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी आत्मा के सत्य की तरफ जाती हैं। तो सत्य चीजों से लड़ने की या उनको उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट जो नेगेटिव चीजें हैं उन चीजों पर अटेंशन रखना, बदलना नहीं, लड़ना नहीं, बस अटेंशन रखना कि मैं कहीं उससे अपनी पहचान ना बना लूं, और ताकि अपने सत्य को देखूं तो अपने आप वो मर्ज होती जाए। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू बाबा। टेंशन